नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट क्लासेज में पे स्वागत करता हूं। साथियों, यहां पर जो 27 फरवरी को विज्ञान का पेपर हुआ था, इसमें L2 का पेपर जिसको कह सकते हैं। तो 27 फरवरी को जो L2 का पेपर हुआ, उसमें जो विज्ञान के जो लगभग 30% पूछे गए साथियों। ये साइंस मैथ्स वाले विद्यार्थियों के लिए जो विज्ञान के लगभग 30% पूछे गए। आज की वीडियो में कुल 30 प्रश्नों के आंसर के लाया हूँ साथियों। काफ़ी प्रयास के बाद छात्रों से कंफर्म करने के बाद हमने ये प्रश्न बनाए हैं साथियों। पहले प्रश्न की बात करेंगे, भूकंप की तीव्रता मापन किसमें किया जाता है? तो एक ऑप्शन था आपको रिक्टर स्केल, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। एक था निटल पादप के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका उत्तर था साथियों मेथेनोइक अम्ल और या फार्मिक अम्ल। ठीक है, इन दोनों में से जो भी ऑप्शन था वो आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। इसके बाद में साथियों एक प्रश्न था कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी कमी से स्कर्वी रोग होता है, आप सभी को पता है। चौथा प्रश्न था ध्वनि का जो तारतत्व है वो किस पर निर्भर करता है? तो ये तारतत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर। अगर ये ऑप्शन था तो आपका बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। एक प्रश्न था साथियों इसमें कि किसी सतह के क्षेत्रफल को अगर दुगुना कर दिया जाए और बल को आधा कर दिया जाए तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन था 1/4, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर था। एक प्रश्न था केंद्र सरकार ने जैविक विविधता अधिनियम कब बनाया गया था? तो सन 2002 में बनाया गया था और 2003 में इन्हें लागू किया गया था। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। साथियों ये सारे प्रश्न हैं आप जैसे छात्रों से पूछ के बनाए गए, काफ़ी हद तक सही है। वैश्विक ताप को रोकने का उपाय क्या हो सकता है? ठीक है, तो ये पूछा गया था। तो हरित गैस प्रभाव को कम करके ही हम इसको रोक सकते हैं। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था साथियों। L2 के विद्यार्थियों की साइंस मैथ्स होती है, उसमें 30% ये साइंस के हैं। कोई व्यक्ति समतल दर्पण से 6 मीटर दूरी पर है, तो वस्तु के प्रतिबिंब और दर्पण के मध्य की दूरी कितनी रहनी चाहिए? तो ये आपके 6 मीटर के लगभग यहाँ पर रहेगी। तो 6 मीटर वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। पूरे 30% है साथियों, इस वीडियो में पूरे 30% आपके लिए लाया हूँ मैं। पूरी कोशिश करने के बाद काफ़ी दिन हो चुके हैं, 7-8 दिन के बाद मैं पूरे आपके 30% लाया हूँ। नवा सवाल है, किलोजूल या किलोग्राम? ठीक है, कैलोरी के दहन में सबसे कम ऊष्मीय मान किसका होता है? तो सबसे कम ऊष्मीय मान साथियों कोयले का होता है। ये ऑप्शन था आपका बिल्कुल सही था। 10वां सवाल है, शेरों के लिए कितना डेसिबल ध्वनि स्तर सुरक्षित किया गया है? तो शेरों के लिए आप सभी को पता है साथियों 45 डेसिबल जो ध्वनि है वो सुरक्षित यहाँ पे की गई है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक प्रश्न था साथियों, जैव नवीनीकरण का पदार्थ आपको उसमें ढूंढना था। तो एक रुई का ऑप्शन था, ये आपका बिल्कुल सही था। एक प्रश्न था समागी मिश्रण कौन सा नहीं है? तो जल और तेल वाला ऑप्शन था, ये बिल्कुल सही था। ये एक समांगी मिश्रण का रूप नहीं होता है। इसके बाद एक प्रश्न था साथियों, यहाँ पर एक वस्तु पर दो बल लग रहे हैं 5N और 3N, ये विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो परिणामी बल पूछा था। तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों आपकी 2N बिल्कुल सही रहेगा। एक था लघुपतन में विद्युत का जो प्रभाव है वो कैसा होता है? तो विद्युत का प्रभाव कैसा होता है साथियों? अधिक होता है लघुपतन के अंदर का। ठीक है, तो आपका अधिक वाला ऑप्शन था उसमें बिल्कुल सही था। साथियों ऐसा कौन सा प्रश्न है जो मैंने छोड़ा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए साथियों। काफ़ी प्रयास के बाद ये प्रश्न बनाए हैं, काफ़ी हद तक सही है ये। एक था पश्चिम बंगाल अभ्यारण्य में कौन से वन पाए जाते हैं? तो आपके सुंदर वन पाए जाते हैं, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। एक था एल्किल श्रेणी का सदस्य कौन सा नहीं है? तो इसमें बताना था। तो C2H2 जो ऑप्शन है ये आपका एल्किन श्रेणी का सदस्य यहाँ पर नहीं था। इसके बाद एक 17वां प्रश्न था साथियों कि केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। एक प्रश्न था साथियों, निम्न में से यौन संचारित कौन सा रोग नहीं है? तो टीबी का जो ऑप्शन था वो बिल्कुल आपका सही था। एक प्रश्न था साथियों, सिंचन से संबंधित स्नेह ग्रंथि नहीं है, तो आप नहीं है तो आपसे पूछा था, तो ये बेलबोइस वाली ग्रंथि थी। एक प्रश्न था एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र कौन सा होता है? तो Al2O3 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। ये एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है। 21वां सवाल है हमारा यहाँ पे कि निम्न में से दलहन वाली फसल कौन सी थी? ये ढूंढनी थी, तो उसमें जो तिलहन वाला ऑप्शन था ये बिल्कुल सही था। एक था साथियों सरसों की सफेद रोली रोधी किस्म का नाम बताना था, ये किस कौन सी है? तो ये पूसा स्वर्णिम जो फसल है ये किस्म का नाम है, ये वाली किस्म उसमें ऑप्शन में थी। ज़्यादातर विद्यार्थी यही बता रहे थे। इसके बाद एक प्रश्न था साथियों यहाँ पे कि लेशमानिया में कौन सा विखंडन होता है? तो द्विखंडन होता है। ठीक है, द्विखंडन जो होता है लेशमानिया में ये रहता है। एक प्रश्न था अन्वेषण विधि की खोज किसने की? तो ये तो आर्मस्ट्रांग है, ठीक है, खोज विधि भी हम कहते हैं, आर्मस्ट्रांग ने यहाँ पे दी थी। एक 25वां प्रश्न मिलान का था साथियों कि मैंने यहाँ पे मिलान कर रखे हैं, जुकाम का राइनो वायरस होता है ये इसका होता है, और
एमिडेसिस का, एंटीमिमा निमोनिया का, साल्मोनेला, ये मैंने मिलान कर रखा था। पर्सन में आपके मिलान नहीं दे रखा था, मैंने आपको मिलान कर दिया, आप इस तरह से मिला सकते हैं। एक पर्सन था साथियों, एक समानुवर्ती गति के लिए क्या आवश्यक होता है, तो एक समान चाल जरूरी है, ये ऑप्शन था। एक पर्सन था, मनुष्य में बुद्धि, संवेग, आवेश, प्रवाह का नियंत्रण कौन करता है, तो ये तंत्रिका तंत्र करता है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था, आपने अगर ऑप्शन चुना है तो। 250% था, जो परीक्षण जिसके लिए बनाया गया उसी की अगर पूर्ति करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे वैध परीक्षण कह देंगे। कौन से कहेंगे, वैध परीक्षण कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऐसे वैध है, ठीक है, ये ऐसे वैध, ठीक है, वैध परीक्षण कहेंगे, ठीक है। जिसके लिए बनाया उसी की पूर्ति करता है उसे हम वैध परीक्षण कहते हैं। और आज का अंतिम सवाल है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने से क्या होता है, तो उसे धनावेश की पूर्ति होती है, ठीक है, धनावेश उत्पन्न होते हैं। तो ये ऑप्शन थे साथियों। ये लगभग आपके 29% थे 30 में से, ठीक है। तो आपके L2 27 फरवरी को जो पेपर हो उसमें आपके कितने सही हो रहे हैं 30 में से साइंस के, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए साथियों, और मैं आशा करता हूँ कि आप आसानी से रीड की पात्रता है वो क्लियर करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।